हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैंने 10,000 जीएस क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसका ये पहला वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे और हमारी टीम ने ये इस प्रकार से तैयार किए हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे आउट आपका क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। तो 2 महीने में हम 10,000 जीएस के क्वेश्चन आपको देंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार के समीप सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्पगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी थे पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया था। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चाणक्य का बाल अवस्था का नाम क्या था? तो दोस्तों, चाणक्य के 3 नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य और उनका जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की प्रशासन व्यवस्था बताई है, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के 24 शीर्ष अधिकारियों के नामों की चर्चा की है। और ये शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो राजनीति पर ये लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी तथा युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ था? कलिंग पर। दोस्तों, कलिंग पर उसने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में चढ़ाई की और कलिंग पर बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद में उसने कोई युद्ध नहीं किया और संभवतः उस समय कलिंग का शासक नंदराज नाम का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा था? महेंद्र को। दोस्तों, अशोक ने बहुत सारी शादियां की थीं, जिसमें एक इनकी पत्नी का नाम था जो पटरानी थी, महादेवी। और महादेवी की 2 संतानें थी, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। तो संघमित्रा और महेंद्र को दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, इल्तुतमिश। और दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चहलगानी बनाया था, इन 40 गुलामों का दल, जिसको तुर्कान चहलगानी कहते हैं। और बाद में बलबन ने इस चालीसा या तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूर आश थी? हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। तो संत निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। तो निजामुद्दीन औलिया ने उसी से ये सेंटेंस बोला था, हुनूज दिल्ली दूर आश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। लोदी सुल्तान कौन थे? ये अफगान थे। लोदी सुल्तान में 3 सुल्तान हुए हैं। नंबर 1 है आपका बेलोल लोदी, जो बेलोली सिक्कों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। दूसरा सिकंदर लोदी है और इब्राहिम लोदी तीसरा है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी से ही पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो युद्ध मैदान में लड़ते हुए मारा गया था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 में जब बाबर जीत गया, तो इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक
तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9। फिरोज तुगलक के शासनकाल में एकमात्र विद्रोही अमीर कौन था? मलिक शमसुद्दीन शाह। ये इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है, और दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक को अकबर कहते हैं। दिल्ली, कभी कभी प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं, तो वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसके शासनकाल में देशी राज्यों को सनदें जारी की गई थीं? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। हिंदी मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रसिद्ध नेताओं ने आरंभ किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान तथा मजहर उल हक ने। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट है, अशोक आंदोलन के दौरान में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षण संस्था को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की जो संस्थापक थे आपके जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। आत्मसम्मान आंदोलन का जनक कौन था? रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 18। 1900 भारत के भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली? बलिया, उत्तर प्रदेश से। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 20। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेने के लिए बाध्य है? तो वो अनुच्छेद है 320। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315 में सिविल सेवाओं की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 312 में संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 315 में राज्यों की सिविल सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? तो आंसर है इसका, जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना लोकहित याचिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 24। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। 25। संसद के निर्धारित कार्यक्रम को छोड़कर जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद की मांग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं?
तो दोस्तों स्थगन प्रस्ताव उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मत से चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, इनको सर्वसम्मत से चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी एक पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के जो पहली बार में चुनाव हार गए थे और दूसरी बार में उनका निर्विरोध चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है 28, कार्रवाई रोकने के लिए कौन सी रेट जारी करने की मांग की जाती है? तो वो तो दोस्तों रेट है प्रतिषेध। संघ लोक सेवा आयोग ने हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति कब प्रदान की थी? 1979 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हडसन की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइसोबात रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्रों को, जो समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्रों को आइसोबात कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, जो अप्रॉक्स 7000 किलोमीटर लंबी है ये। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और दोस्तों मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है और आदमी की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। इसकी राजधानी अंतानानारीवो है। विश्व का सबसे छोटा देश कहाँ स्थित है? यूरोप में वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी पोप का स्थायी निवास है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिंले किस पर्वत की चोटी है? तो वो रॉकीज पर्वत की। ये माउंट मैकिंले पर्वत है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। माउंट मैकिंले पर्वत किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकी पर्वत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? वो है आग्नेय चट्टान है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी में बना हुआ है? कृष्णा नदी। अब एक है आपका, नीमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है? तो वो है नीमूर द्वीप। तूतीकोरन द्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चेलैया को। रोजगार गुणांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर.एफ. काहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल के लिए खादानों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 50%। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। सेल महारत्न कंपनी है। महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता कहाँ खोल सकती हैं? तो ग्रामीण डाकघरों में। कपाट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस समिति ने कृषि जूतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, यानी सिफारिश की थी? राज्य समिति ने। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? ए.ओ. हर्समैन ने। 49 है, मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का क्या कारण होता है?
माल सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? तो माल सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी माप बेहतर मानी जाती है? राष्ट्रीय आय, जिसे आप नेशनल इनकम कहते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो पलायन वेग जो होता है, पलायन वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर की तरफ फेंका जाए और वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए, अर्थात फिर वह वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आए, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। समझ गए? तो पलायन वेग का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम ऊपर की तरफ फेंक दें, तो वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी और वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसको पलायन वेग बोलते हैं और पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान 14.14 एम्पियर है। इस धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो 10 एम्पियर। नेक्स्ट 53, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग P तथा वेग C है, इनमें क्या संबंध है? तो P बराबर E/C। नेक्स्ट 54, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस संचार प्रक्रिया से आती है? विकिरण द्वारा। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस संचार प्रक्रिया से आती है? विकिरण से। और दोस्तों, ऊष्मा 3 प्रकार से चलती है, विकिरण विधि से, चालन विधि से और संवहन विधि से। ऊष्मा संचरण के 3 साधन है, नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 संवहन विधि और नंबर 3 विकिरण से। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण द्वारा। हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? हरा। चंद्रमा पर पेट्रोल की गाड़ी क्यों नहीं चल सकती है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जाने पर आकाश किस कलर का दिखाई देता है? तो लोग इसका आंसर बोल देते हैं ब्लैक। तो जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ पर प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है 57, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ की छाल से मिलती है? सिलिकोना बेलाडोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों एवं वृक्षों का डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। इससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पूरे हमारे 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो वनडे का कोई सा भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, पीसीएस, इससे बाहर नहीं आएगा। पीसीएस प्रीलिम्स भी इसमें हम कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 61, पशुधन संगणना देश में कितनी अवधि के अंतराल पर की जाती है? तो दोस्तों, ये 5 वर्ष के अंतराल में देश में पशुधन गणना की जाती है। देश में पहली पशुधन संगणना कब की गई थी? तो ये 1919 से 1920 के दौरान देश की पहली पशुधन संगणना की गई थी। देश में पशुधन एवं कुक्कुट की जनगणना वर्ष 2007 में की गई थी, जिसका डाटा जून 2009 में रिलीज हुए। ये 18th लाइव स्टॉक एंड पॉल्ट्री सेंसस 2007 इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64, पशुधन संगणना के क्या उद्देश्य होते हैं? तो उत्तर है आपका, पशुधन संख्या, श्रेणीगत, उम्र, लिंग, संगठन आदि की सूचना प्राप्त करने हेतु।
पशुधन संगणना में कौन कौन से कुल पशुधन पशु सम्मिलित होते हैं? यानी जब पशुधन यानी पशुओं की जब गणना की जाती है तो इसमें कौन से पशु सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसमें गाय है, भैंस है, भेड़, बकरियां, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, याक, ऊंट, ये सभी जो है पशुधन गणना में सम्मिलित किए जाते हैं। पशुधन गणना के डाटा प्राथमिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं तो केंद्रीय एवं राज्य विभागों, पशुपालन, डेयरिंग, पशु चिकित्सा सेवा, मत्स्यिकी उत्पादन हेतु स्कीम, प्रोग्राम आदि के द्वारा ये सम्मिलित किए जाते हैं। पशुपालन, डेयरिंग, मत्स्य पालन विभाग किस मंत्रालय का एक विभाग होता है? तो दोस्तों कृषि मंत्रालय होता है जो भारत सरकार के अधीन आता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग कब बनाया गया था? तो 1 फरवरी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 69। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत मत्स्यिकी प्रभाग किस वर्ष सहकारिता विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से हटाकर अंतरित किया गया था? 10 अक्टूबर 1997 को। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन आता है कि डूरंड कप जो होता है किस खेल से इसका संबंध है? तो फुटबॉल से। हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। ही बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिए, कभी कभी किसी भी एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अधिकांश कभी कभी बच्चों से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन सिंपल क्वेश्चन को इसमें रख दिया है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही ह्यूमन एरर होता है, लोगों को जानकारी नहीं है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं? 8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के सुशील कुमार कुश्ती, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो कांस्य पदक। पेले किस खेल से संबंधित विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? फुटबॉल से। फॉरेस्ट हिल्स यूएसए किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हाइफिनेलेशन शब्द का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रूडेंशियल कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। तो यहाँ को बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, यानी कि जो हिंदू पहले मुस्लिम बन गए थे उन मुस्लिमों को दोबारा फिर हिंदू बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे शुद्धि आंदोलन कहते हैं। और उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट साकेत किस हिंदी कवि की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। ये पहला वीडियो है, हमने इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन भी सम्मिलित किए हैं, इसलिए परेशान ना हो, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, बंगला पुस्तक पाथेर पंचाली बहुत बार आ चुका है, किसकी रचना है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय की। अंग्रेजी पुस्तक मैकबेथ किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीनी यात्री फयान भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का नारा किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों बहुत कम छोटी एज में ये भारत में दो ऐसी महान पुरुष हुए हैं जो काफ़ी कम समय तक इस पृथ्वी पर रहे, विवेकानंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो क्रमशः 36 वर्ष और 39 वर्ष की अवस्था में हम लोगों को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका किया हुआ काम अभी भी हमारे समाज को पथ प्रदर्शक जो है प्रदर्शन में लगा हुआ है, पथ प्रदर्शक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। इनको